बाजार के शोर शराबे के बीच वाइपर जियांग का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसकी आंखों में झांग चेन के लिए नफरत साफ चमक रही थी। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी और बिना किसी चेतावनी के झांग चेन पर टूट पड़ा। मैं तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, वाइपर जियांग चिल्लाया और अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक भारी मुक्का झांग चेन के चेहरे की तरफ दे मारा। उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि सबके सामने झांग चेन को घुटनों पर झुकाकर वो अपने अपमान का बदला ले लेगा। सराह! झांग चेन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, बस एक ठंडी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। उसे पता था कि उसकी युआन मेरिडियंस न सिर्फ ठीक हो चुकी हैं, बल्कि अब वो 9वें लेवल पर पहुंच चुका है। आमतौर पर 9वें लेवल के योद्धा में 1000 जिन की ताकत होती है, लेकिन झांग चेन कोई आम योद्धा नहीं था। उसकी नसें सितारों की शक्ति से फौलाद बन चुकी थीं। ऊपर से उसके पास वो रहस्यमयी 10वीं मेरिडियन थी, जिसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन था। वाइपर जियांग की ताकत जहां मुश्किल से 1000 जिन थी, वहीं झांग चेन का एक बार कम से कम 4-5 हजार जिन का बोझ समेटे हुए था। दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। झांग चेन ने अपना हाथ उठाया। वो इस घमंडी कुत्ते को सबक सिखाने ही वाला था कि तभी एक साया उसके सामने आकर खड़ा हो गया। सनन! ये रुक्सी ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मुट्ठी घुमा दी। हवा में एक कड़कड़ाती हुई आवाज गूंजी। खचाक! दोनों मुट्ठियां आपस में टकराईं। एक भारी आवाज के साथ वाइपर जियांग कई कदम पीछे की तरफ खिसकता चला गया। उसका संतुलन बिगड़ा और वो सीधे अपने पिछवाड़े के बल जमीन पर जा गिरा। धप! बाजार में खड़ी भीड़ यह देखकर दंग रह गई। सबको लगा कि ये रुक्सी ने झांग चेन को बचाया है। लोगों के चेहरों पर हैरानी के साए तैरने लगे। वाइपर जियांग जमीन से उठा और अपनी जहरीली नजरों से ये रुक्सी को घूरने लगा। उसने भारी आवाज में दहाड़ लगाई। ये रुक्सी, ये तू क्या कर रही है? ये रुक्सी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और ठंडे लहजे में कहा, ये बाजार है, यहाँ निजी लड़ाई झगड़े की इजाजत नहीं है। निजी लड़ाई नहीं? वाइपर जियांग की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसने तिरछी नजरों से झांग चेन को देखा और मजाक उड़ाते हुए बोला, ये रुक्सी, तू साफ साफ इस कचरे को बचा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा दिल इस पर आ गया है? वाइपर जियांग की इतनी हिम्मत पहले कभी नहीं हुई थी कि वो ये रुक्सी से इस लहजे में बात करे, लेकिन इस वक्त झांग चेन को पीटने का जुनून उस पर सवार था। वाइपर जियांग, ये तो कैसी बेहुदा बातें कर रहा है? ये रुक्सी शर्म और गुस्से से लाल हो गई। उसकी हालत देखकर झांग चेन के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। वो एक कदम आगे बढ़ा और मजे लेते हुए बोला, वाइपर जियांग, अगर ये रुक्सी मुझे पसंद करती है तो तुझे उससे क्या? क्या तुझे जलन हो रही है? झांग चेन, तू नीच इंसान, बकवास बंद कर। ये रुक्सी इतनी घबरा गई कि उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसने झांग चेन को जान से मार देने वाली नजरों से घूरा। झांग चेन को उसे परेशान करने में मजा आ रहा था। उसने अपनी हंसी रोकी और धीमे से कहा, ओ, लगता है मिस ये मुझे पसंद नहीं करती। तो फिर कृपया किनारे हट जाइए और मुझे इन अंधे कुत्तों को रास्ता दिखाने दीजिए। ये रुक्सी हक्की बक्की रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि झांग चेन इतना आत्मविश्वास कहां से ला रहा है। हुफ! वाइपर जियांग ने जैसे ही देखा कि ये रुक्सी और झांग चेन के बीच दूरी बन गई है, उसने मौका ताड़ा और अपनी सबसे खतरनाक तकनीक का इस्तेमाल किया, कोलैप्सिंग स्टोन पाम। वो चिल्लाया और अपनी हथेली में पूरी ऊर्जा भरकर झांग चेन की तरफ झपटा। मौत को दावत दे रहा है। झांग चेन के होठों से बस ये 2 शब्द निकले। उसने कोई मार्शल स्किल इस्तेमाल नहीं की। उसने बस एक सादा मुक्का हवा में लहराया। कड़क! मुक्का और हथेली आपस में टकराए। ऐसा लगा जैसे पत्थर और लोहा भिड़ गए हों। वाइपर जियांग का हाथ किसी सूखे पत्ते की तरह मुड़ गया और वो सीधा पीछे जाकर जमीन पर पटक दिया गया। धमाक! दूसरी तरफ झांग चेन किसी पुराने दरख्त की तरह अपनी जगह पर जमा रहा। उसका एक पैर तक नहीं हिला। वाइपर जियांग की हालत देखकर बाजार में सन्नाटा छा गया। ये क्या देख रहे हैं हम? झांग चेन ने वाइपर जियांग को पीट दिया? क्या 3 साल पहले वाला वो जीनियस वापस आ गया है? लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। सबकी नजरों में झांग चेन के लिए एक अजीब सा खौफ और सम्मान जागने लगा था। वाइपर जियांग की हथेली से खून टपक रहा था। झांग चेन उसके पास गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडी चमक थी। वाइपर परिवार के बाकी गुंडे डर के मारे पत्थर हो गए थे। झांग चेन ने धीरे से अपना पैर उठाया और वाइपर जियांग की छाती पर रख दिया। घुर्र! वाइपर जियांग कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके सीने पर इतना दबाव था कि उसके गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। तूने कहा था कि मैं कचरा हूं। अब जब तू मेरे पैर के नीचे पड़ा है तो बता कि कचरे से भी बदतर कौन है? झांग चेन की आंखें और भी सर्द हो गईं। आज मैं तुझे सच में एक जिंदा लाश बना दूंगा।
जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, झांग चेन ने अपने पैर पर पूरा जोर डाल दिया। कड़क कड़क तड़क। वाइपर जियांग की एक ऐसी चीख निकली जैसे किसी जानवर को जिंदा काटा जा रहा हो। उस भयानक दबाव के नीचे वाइपर जियांग की शरीर की एक एक एलिमेंटल मेरिडियन तड़क कर टूट गई। नहीं, वाइपर जियांग की आंखों में सिर्फ और सिर्फ बेबसी और अंधेरा था। झांग चेन ने उसे पूरी तरह अपाहिज कर दिया था। अब वो कभी योद्धा नहीं बन पाएगा। ये रुक्सी, चलो यहां से। झांग चेन ने अपना पैर हटाया और मुड़कर भी नहीं देखा। ये रुक्सी अभी भी सदमे में थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि झांग चेन इतना बेरहम हो सकता है। हजारों डरी हुई नजरों के बीच झांग चेन और ये रुक्सी वहां से शान के साथ निकल गए। बाजार के उस खूनी मंजर को पीछे छोड़ते हुए झांग चेन और ये रुक्सी शहर के बाहरी इलाके की तरफ बढ़ रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ उनके कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। ये रुक्सी अभी भी सदमे में थी। उसका दिमाग बार बार उस दृश्य को दोहरा रहा था जहां झांग चेन ने वाइपर जियांग की नसों को बेदर्दी से कुचल दिया था। झांग चेन, ये रुक्सी ने अचानक उसे टोका। उसकी आवाज में अभी भी घबराहट थी। तूने ये क्या कर दिया? तू जानता है कि तूने वाइपर खानदान के वारिस को अपाहिज बना दिया है। वो तुझे और तेरे परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। झांग चेन एक पल के लिए रुका, फिर उसने पलटकर ये रुक्सी की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। ये रुक्सी, क्या तुझे लगता है कि अगर मैं आज उसे छोड़ देता तो वो मुझे माफ कर देते? झांग चेन ने ठंडे लहजे में पूछा। 3 साल पहले भी मैं दयालु था, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने मेरी नसें काट दी और मुझे कचरा बना दिया। दुनिया का यही दस्तूर है, अगर तुम शिकारी नहीं बनते तो तुम्हें शिकार होना पड़ता है। ये रुक्सी खामोश हो गई। झांग चेन की बातों में एक कड़वा सच था जिसे वो झुठला नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी वो कुछ कहना चाहती थी, पर झांग चेन ने हाथ के इशारे से उसे चुप करा दिया। फुस। वे अब शहर की सीमा पार कर शैटरिंग क्लाउड माउंटेन की तलहटी में पहुंच चुके थे। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक और नमी थी। ऊंचे ऊंचे दरख्तों और घनी झाड़ियों ने सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से रोक रखा था। हम यहाँ क्यों आए हैं? ये रुक्सी ने चारों तरफ देखते हुए पूछा। मेरे पिता कहते हैं कि ये पहाड़ खतरनाक है। यहाँ जंगली जानवर और रूहानी ताकतें भरी हुई हैं। झांग चेन ने गहरी सांस ली और पहाड़ की ऊंची चोटियों की ओर देखते हुए बोला, क्योंकि इस शहर में मेरे लिए कोई जगह नहीं बची है। अगर मुझे वापस शिखर पर पहुंचना है और उन लोगों को औकात दिखानी है जिन्होंने मुझे धोखा दिया, तो मुझे अपनी ताकत को और बढ़ाना होगा। चर्रा। झांग चेन ने झाड़ियों को हटाते हुए आगे का रास्ता साफ किया। वो बहुत सावधानी से चल रहा था, क्योंकि उसकी सिक्स्थ सेंस उसे किसी खतरे का एहसास करा रही थी। ये रुक्सी, तूने देखा कि बाजार में वाइपर जियांग का मुक्का कितना कमजोर था। झांग चेन ने चलते हुए बात जारी रखी। वो 9वें लेवल पर था, फिर भी मेरे एक सादे वार को नहीं झेल सका। इसका मतलब है कि सिर्फ लेवल बढ़ाना काफी नहीं है। शरीर की बनावट और ऊर्जा का बहाव असली मायने रखता है। ये रुक्सी उसके पीछे पीछे चल रही थी। उसने गौर किया कि झांग चेन की चाल अब पहले जैसी नहीं थी। वो हर कदम पर जमीन की ऊर्जा को महसूस कर रहा था। तू बदल गया है झांग चेन, वो बुदबुदाई। तेरी बातें, तेरा लड़ने का तरीका, तू अब वो लड़का नहीं रहा जिसे मैं जानती थी। झांग चेन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। पुरानी यादें अक्सर बोझ बन जाती हैं। ये रुक्सी, जो झांग चेन मर गया उसे भूल जाओ। अब जो तुम्हारे सामने है वो अपनी तकदीर खुद लिखने आया है। सर्रर। अचानक झांग चेन रुक गया। उसने अपना हाथ पीछे की ओर किया, जो ये रुक्सी के लिए रुक जाने का संकेत था। उसके कान फड़क रहे थे। वहां कोई है, झांग चेन ने बहुत धीमी आवाज में कहा। ये रुक्सी ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। झाड़ियों के पीछे से 2 चमकदार आंखें उन्हें घूर रही थीं। गुर्रर। एक विशालकाय जंगली भेड़िया जिसकी खाल नीली चमक मार रही थी, धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी लार जमीन पर टपक रही थी और उसकी आंखें भूखी थीं। ब्लू रॉक वुल्फ, ये रुक्सी ने फुसफुसाते हुए कहा। यह कम से कम 8वें लेवल के योद्धा जितना शक्तिशाली है। झांग चेन ने अपने हाथ की उंगलियों को चटकाया। कड़क कड़क। शानदार। मुझे अपनी नई ताकत को परखने के लिए एक शिकार की जरूरत थी। झांग चेन ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा। उसकी आंखों में एक शिकारी वाली चमक लौट आई थी। भेड़िए ने एक लंबी छलांग लगाई और सीधे झांग चेन की गर्दन की तरफ झपटा। स्विश। झांग चेन जरा सा बगल में झुका और भेड़िए का हमला खाली चला गया। अगले ही पल झांग चेन ने अपनी कोहनी भेड़िए की पसलियों पर दे मारी। धमाक। भेड़िया एक कराह के साथ दूर जाकर गिरा।
लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। वो वापस उठा और अब और भी ज्यादा गुस्से में था। झांग चेन ने ये रुक्सी की तरफ देखा और कहा, देखना चाहती हो कि असली ताकत क्या होती है? तो ध्यान से देखो। झांग चेन के शरीर से एक हल्की सी नीली रोशनी निकलने लगी। उसकी 10वीं मेरिडियन सक्रिय हो रही थी। पूरे जंगल का माहौल जैसे अचानक भारी हो गया। सराह! भेड़िए ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत से हमला किया, लेकिन इस बार झांग चेन हिलने वाला नहीं था। उसने अपनी मुट्ठी में प्राइमोर्डियल स्पिरिट की ऊर्जा को समेटा और एक सीधा प्रहार किया। तड़क! मुक्का सीधा भेड़िए के माथे पर लगा। एक भयानक आवाज गूंजी और वो विशालकाय जानवर किसी टूटे हुए खिलौने की तरह पीछे जा गिरा। उसकी खोपड़ी के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे और वो पल भर में ढेर हो गया। ये रुक्सी फटी आंखों से ये मंजर देख रही थी। एक 8वें लेवल के रूहानी जानवर को झांग चेन ने बिना किसी हथियार के सिर्फ एक मुक्के में मार गिराया था। झांग चेन ने शांति से अपनी मुट्ठी झटकी और उसकी नजरों में एक गहरा आत्मविश्वास चमक उठा। अब उसे यकीन हो गया था कि इस पहाड़ की गहराइयों में छिपे खजाने ही उसे दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा बनाएंगे। दोस्तों, अगर आपको झांग चेन की यह धमाकेदार वापसी पसंद आई है तो VIP नवल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे देखिए कैसे झांग चेन पूरी दुनिया को हिलाकर रख देगा।